एवरीवन। आज हम कुछ नए वोकैब को याद करने की कोशिश करेंगे निमोनिक से, मेमोरी टेक्निक से, जिससे कि हम भूलें ना उसको। तो आज का जो पहला वर्ड है वो है रुकी। रोकी का मतलब होता है नौसिखिया, जो कि अभी इनएक्सपर्ट है किसी भी चीज़ में अपने फील्ड में। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? जो आईआईटी रुड़की है उसमें कोई भी इनएक्सपर्ट नहीं होता है। आईआईटी रुड़की में कोई भी इनएक्सपर्ट नहीं होता है, ये याद हो जाएगा। प्रोसेलाइट का मतलब भी होता है नौसिखिया, इनएक्सपर्ट। तो इसको कैसे याद करेंगे? प्रोफेसर का सेल कर दिया लाइट। प्रोफेसर का सेल कर दिया लाइट, अभी वो नौसिखिया है इसीलिए प्रोफेसर का लाइट ही सेल कर दिया। थर्ड जो है वो है बोवाइन। वाइन, इसको हम वाइन से रिलेट कर लेंगे। जो वाइन है, कोई इनएक्सपर्ट ही होगा जो वाइन को प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा या फिर उसको फर्टाइल करेगा, उसको बोएगा। तो बोवाइन, वो बो रहा है वाइन, अभी तो वो इनएक्सपर्ट है, उसको इतनी भी समझ नहीं है कि वाइन को बोते नहीं है। ओके, जो नेक्स्ट है वो है अमाट्योर। अमाट्योर का मतलब होता है, इसका भी सेम मीनिंग है, इनएक्सपर्ट। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? अम्मा तुम अभी नौसिखिया वाली हरकतें करती हो। ओके, तुम वैसे तो एक्सपर्ट होनी चाहिए, लेकिन अम्मा तुम अभी एकदम इनएक्सपर्ट वाली हरकतें करती हो। ओके, ये भी हो गया। जो नेक्स्ट है वह है गुलिबल। गुलिबल को हम कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे, जो गुलिवर्स ट्रैवल, एक हम लोगों ने नॉवेल पढ़ा होगा अपने 9th 10th स्टैंडर्ड में। उसमें गुलिवर्स ट्रैवल एक था, तो उसमें जो गुलिवर था उसको बहुत ही मतलब सीधा साधा दिखाया गया। तो उससे हम रिलेट कर लेंगे कि गुलिबल जो गुलिवर था वो बहुत ही इनएक्सपर्ट था। गुलिवर इनएक्सपर्ट था, और ये तो है ही इनएक्सपर्ट, ये तो सबको पता होगा। नेक्स्ट जो हमारा है मीनिंग वो है बुकिस। इसको हम कैसे याद करेंगे? बुकिस मतलब होता है इंटेलिजेंट। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि कोई भी स्टूडेंट है या फिर कोई भी नॉर्मल इंसान है, अगर वो बुक से इश्क कर लेगा, बुक से अपने इश्क कर लेगा, तो वो क्या हो जाएगा? बहुत ही इंटेलिजेंट हो जाएगा। ओके, बुक से इश्क कर लेने पर इंसान इंटेलिजेंट हो जाता है। दिन भर बुक के साथ रहने से, उसको पढ़ने से ऑलरेडी वो बहुत ही ब्रिलियंट इंटेलिजेंट हो जाएगा। ओके, ये भी हो गया। नेक्स्ट जो है वो है हमारा इम्पासे। इसको हम कैसे याद रखेंगे? एक आदमी था, उसने बोला आई एम पास। उसने बोला आई एम पास। या फिर एक स्टूडेंट था, वो अपने घर आया और वो बोला कि माँ आई एम पास, मैं पास हो गया हूँ। तो माँ ने बोला स्टॉप, वहीं रुक जाओ, मैं पहले तुम्हारी आरती करूँगी तब तुम अंदर आना। तो एक स्टूडेंट आया, एक लड़का आया, वो अपना रिज़ल्ट स्कोर कार्ड लेकर के आया और बोलता है कि माँ आई एम पास। तो उसकी माँ ने कहा कि स्टॉप, वहीं पे रुक जाओ, मैं पहले तुम्हारी आरती करूँगी क्योंकि तुम पास होकर के आए हो। ओके, नेक्स्ट जो है वो है हमारा है मर्कूरियल। मर्क्यूरियल का मतलब होता है अनस्टेबल, जो चीज़ें स्थिर ना हो, मोशन में हो, स्टेबल ना हो, उसको अनस्टेबल बोलते हैं। तो मर्कूरियल, वैसे तो जनरली ये बेसिक वर्ड है। मरकरी जो एक हमारा मेटल है वो है वो कभी भी स्टेबल नहीं होता है, वो अनस्टेबल कंडीशन में होता है। तो उससे भी हम इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं, बट इसको हम याद करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। मरकरी जो है वो अनस्टेबल होता है। मरकरी एक मेटल है और वो अनस्टेबल होता है, इससे हम इसको रिलेट करके याद करेंगे। मरकरी अनस्टेबल होता है, लिक्विड फॉर्म में वो होता है रूम टेम्परेचर पे। तो मरकरी अनस्टेबल है, तो इसको हम याद कर लेंगे अनस्टेबल। ये है इनकम्बेंट। इसको हम कैसे याद रखेंगे? इनकम्बेंट का मतलब होता है कंपलसरी, जो चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो, ऑब्लिगेटरी हो। ऑब्लिगेटरी का मतलब ही होता है कंपलसरी। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे इनकम, यहाँ से रिलेट कर लेंगे। जो हमारा इनकम है वो कंपलसरी है हमारे लिए,
जो हमारा इनकम है वो कंपलसरी है। किसी भी इंसान के लिए उसकी इनकम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसकी लिवलीहुड के लिए। सो जो हमारा इनकम है वो कंपलसरी है हमारे लिए, उसके बिना हम गुजारा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है, वो है जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब होता है डेंजर, खतरा। इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, जियो वाले पार्टी कर रहे हैं, जियो वाले पार्टी कर रहे हैं और अपना पैसा उड़ा रहे हैं, जो उनके लिए ख़तरा बन सकता है आगे चल के। पैसे को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। तो जियो वाले पार्टी कर रहे हैं, ये उनके लिए एक डेंजर है, ये उनके लिए एक ख़तरा है। ओके, जो नेक्स्ट है हमारा वो है पेटुलेंट। पेटुलेंट हमने शायद पहले भी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, बट यहाँ भी फिर से देख लेते हैं। पेटुलेंट का मतलब होता है, जो पेटुले लोग होते हैं वो एंड के साथ भी अपना खाना शेयर नहीं करते हैं। वो इतने इरिटेबल होते हैं, इतने झगड़ालू होते हैं, क्वेरलसम होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। वो इतने पेटू होते हैं कि एंड के साथ भी अपना खाना शेयर नहीं करना चाहते, और बाई चांस अगर एंड खा लेती है तो वो उनसे झगड़ा कर लेते हैं। तो इसको हम ऐसे रिलेट करके याद रखे किए थे कि जो पेटू लोग होते हैं वो एंड से झगड़ा कर लेते हैं अगर वो उनका खाना ले लेती है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा लैम्बेस्टे। लैम्बेस्टे को हम कैसे याद रखेंगे, लैम्बेस्टे का मतलब होता है क्रिटिसाइज़ करना, किसी को, किसी की निंदा करना। तो बच्चे आजकल बहुत ही लंबे लंबे बस्ते लेकर के, मतलब बहुत ही हैवी बैग लेकर के स्कूल जाते हैं। तो क्या होता है कि आजकल के पेरेंट्स या फिर नॉर्मली कोई भी जो लंबे बस्ते होते हैं ना, उसको क्रिटिसाइज़ करता है कि इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनको इतने भारी भारी लंबे लंबे बस्ते दे दिए हैं। तो लंबे बस्ते काम को हम क्रिटिसाइज़ करते हैं। इसको हम ऐसे रिलेट करके याद रख लेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा एप्लाउड है। एप्लाउड मतलब होता है किसी की तारीफ़ करना, किसी की प्रशंसा करना। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, इसको हम रिलेट करेंगे ऐप मीन आप जो है वो लाउड बोल करके हमारी तारीफ़ करते हैं। कोई एक इंसान है, उसकी आदत है कि वो जब किसी की तारीफ़ करता है तो बहुत ही लाउड वॉइस में बोलता है। तो किसी ने उसको बोला कि आप लाउड बोल करके किसी को प्रेज़ करते हैं, किसी की तारीफ़ करते हैं। इसको हम ऐसे रिलेट कर देंगे। एप्लाउड मतलब होता है किसी की तारीफ़ करना। नेक्स्ट जो हमारा है डेवियस है। डेवियस का मतलब होता है सर्क्यूटस, बहुत ही घुमावदार है, गोल गोल है, टेढ़ा मेढ़ा है। जैसे हम इसमें देख सकते हैं, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, गोल है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो जो हम जब वैष्णो देवी जाते हैं, देवी से इसको हम रिलेट करेंगे। जब हम वैष्णो देवी जाते हैं तो वहाँ जाने का रास्ता एकदम स्ट्रेट तो है नहीं कि हम गाड़ी से निकल जाएं और चले जाएं। वहाँ जाने का रास्ता बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा सा रास्ता है वैष्णो देवी जाने का। तो देवी के पास जाने का जो रास्ता है ना, वो बहुत ही सर्क्यूटस है, बहुत ही घुमावदार है। ओके, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, डेवियस, देवी के पास जाने का रास्ता बहुत ही घुमावदार है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा मायरियाड। इसका मतलब होता है एक्सेस। इसको हम कैसे याद रखेंगे, रियाद। जो रियाद है वो सऊदी अरब की करेंसी है। तो सऊदी अरब के लोग पुअर नहीं है, उनके पास बहुत ही ज़्यादा रियाद है, एक्सेस में है, इसलिए वो बहुत ही वेल्दी और लग्जीरियस लाइफ जीते हैं। तो मेरे पास बहुत ही रियाद है क्योंकि मैं सऊदी अरेबिया में रहता हूँ। या फिर इसको ऐसे याद रख लेंगे, रियाद जो है सऊदी अरब के लोगों के पास बहुत ही एक्सेस में है, इसीलिए उनके पास गोल्ड बहुत ज़्यादा है। तो रियाद या गोल्ड रिलेटेड टू मनी, तो उसके पास रियाद ज़्यादा है, एक्सेस में है। इसको हम ऐसे ही रिलेट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट जो है वो है रैवेज। रैवेज को कैसे हम याद रखेंगे, रैवेज का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, किसी चीज़ को नष्ट कर देना पूरी तरीके से। तो इसको हम याद रखेंगे कि रावण जो है वो अपने पूरे एज में, यहाँ पे आ रहा है ना रावण और एज, रावण अपने पूरे एज में सब कुछ डिस्ट्रॉय किया है, केवल रावण अपने एज में सब डिस्ट्रॉय किया है।
ओके, नेक्स्ट जो है वो है कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग है बहुत ही ज़्यादा। इसको हम कैसे रिलेट करके याद कर रखेंगे, तो इसको हम याद रखेंगे, कार को पुल करने के लिए एंट को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। एंट बहुत दुबली पतली सी होती है, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, कार को पुल करने के लिए एंट को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। कार को पुल करने के लिए एंट को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तभी वो कार को पुल कर पाएगी। कार को पुल करना है तो एंड तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओ, तभी तुम कार को पुल कर पाओगी। ओके, नेक्स्ट जो है वो है हमारा लुकुलेंट। लुकुलेंट को हम रिलेट कर सकते हैं, लुकुलेंट मतलब होता है बेसिकली क्लियर, जो बहुत ही साफ सुथरा हो, इसमें कोई हमें ऐसा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, बहुत ही क्लियर हो, सिंपल हो, हम जिसको आसानी से समझ सकें। तो एक बेसिक से किताब जो कोई भी कॉम्पिटिटिव के फील्ड में आता है, वो एक उस सब के पास एक लूसेंट एक बुक होती है, तो उससे हम इसको रिलेट कर लेंगे कि जो लूसेंट वाली बुक है ना वो बहुत ही क्लियर है, या फिर जो लूसेंट वाली बुक है उसको पढ़ लेने के बाद जो हमारा बेसिक है वो क्लियर हो जाता है। हम आगे पढ़ने के लिए, फर्दर मूव करने के लिए हमारा माइंड क्लियर होता है। तो लूसेंट पढ़ लोगे तो दिमाग क्लियर हो जाएगा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो लुकुलेंट मतलब होता है क्लियर। नेक्स्ट जो है वो है हमारा क्या है, कल्मिनेशन। इसको कैसे रिलेट करेंगे, कल्मिनेशन मतलब होता है टॉप, जेनिथ, ओके, पीक, ये है ना पीक। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे, कल मेरा नेशन, कल मेरा नेशन जो है वो पीक पे होगा। एक बच्चा था, उसने बोला कि कल जो है, कल देख लेना, कल मेरा नेशन जो है ना वो पीक पे होगा। यू मीन फ्यूचर, उसका मतलब था फ्यूचर। कल मेरा नेशन जो होगा वो पीक पे होगा, उसके ऊपर कोई नहीं होगा, कल मेरा नेशन पीक पे होगा। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आगे के जो वोकैब हैं वो हम फर्दर आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।